मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स, इन दोनों ही फंड्स का नाम हम लोग बहुत कॉमनली सुन रहे हैं, लेकिन सभी इन्वेस्टर्स को ये दोनों म्यूचुअल फंड कैटेगरीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि इनके नाम से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये कौन से म्यूचुअल फंड है और ये किस कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही फंड्स मार्केट के तीनों कैटेगरीज में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन क्या है दोनों फंड्स में डिफरेंस और कौन सी कैटेगरी आपके लिए सूटेबल रहेगी, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स। अगर आप मल्टी कैप फंड्स की हिस्ट्री देखें तो सेबी ने म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन का एक नया सर्कुलर रिलीज किया अक्टूबर 2017 में। पहले इस कैटेगरी में इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और कॉर्पस को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेट करने का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन सितंबर 11, 2020 में सेबी ने मल्टी कैप फंड एलोकेशन का एक नया सर्कुलर रिलीज किया। अब मल्टी कैप फंड्स में इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 65% की बजाय 75% मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिसमें लार्ज कैप में मिनिमम 25%, मिड कैप में मिनिमम 25% और स्मॉल कैप में भी मिनिमम 25% का क्लॉज लगा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी कैप में 50% एलोकेशन स्मॉल कैप और मिड कैप में होगा हमेशा के लिए। अब आइए देखते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के हिस्ट्री के बारे में। नवंबर 2020 में सेबी ने फ्लेक्सी कैप फंड्स को एक नई कैटेगरी की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में टोटल एसेट्स का मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स 65% होना चाहिए। टाइप ऑफ स्कीम में ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम बताया गया, जिसमें फंड एलोकेशंस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स के फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि वो अलग अलग पोटेंशियल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन कंपनीज के स्पेसिफिक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? जब भी आप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि म्यूचुअल फंड का AUM एक पर्टिकुलर कैप साइज के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या है ये लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप्स। इस इलस्ट्रेशन से आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज का AUM साइज 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है और ये लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज होती हैं, जिन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं, जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, नेस्ले, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा। लार्ज कैप स्टेबल कैटेगरी होती है और इसलिए ये कम वोलेटाइल होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ग्रोथ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मिड कैप कंपनीज का AUM साइज 5,000 से 20,000 करोड़ तक होता है और ये लिस्टेड टॉप 101 से 250 कंपनीज होती हैं, जो भविष्य में ब्लू चिप कंपनीज बन सकती हैं, जैसे फेडरल बैंक, वोल्टास, बाटा, माइंड फ्री एक्सेट्रा। मिड कैप एक हाईली वोलेटाइल कैटेगरी होती है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग्स भी कम होती है, लेकिन अच्छे ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन होती है। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज का AUM साइज 5,000 करोड़ से कम होता है और ये लिस्टेड टॉप 250 कंपनीज के बाद की कंपनीज होती हैं, जैसे PVR, साइंट, VIP इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। और ये सबसे ज्यादा रिस्कियर कैटेगरी भी होती है, लेकिन आप रिस्क लेते हैं तो ये लंबे समय में आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ भी दे सकती है। व्हाट टू चूज बिटवीन मल्टी एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब असल मुद्दे की बात करते हैं कि हम मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में से किस फंड को चूज करें और क्यों। आप इस चार्ट में देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स का ऑलमोस्ट 70% एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है, 15% मिड कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स में 8% और अदर्स में 10% एक्सपोजर होता है। तो आप फ्लेक्सी कैप फंड्स को एक लार्ज कैप फंड की तरह ही देखिए, क्योंकि इसमें 70% एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में हो रहा है। वहीं मल्टी कैप फंड्स में लार्ज कैप स्टॉक्स में 40%, मिड कैप स्टॉक्स में 26%, स्मॉल कैप स्टॉक्स में 29% होता है और अदर्स में 5% एक्सपोजर होता है। तो देखिए, दोनों ही मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स को आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन मल्टी कैप फंड्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स का 50% से ज्यादा एलोकेशन होता है। आइडियली फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स होते हैं और इनमें मिड कैप और स्मॉलर कैप का एक बहुत ही बेहतरीन टैक्टिकल एलोकेशन होता है। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव पोर्टफोलियो प्लान करना चाहते हैं तो बेटर रहेगा कि एक फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का चूज कर लें और 2 एक्सक्लूसिवली मिड कैप और स्मॉलर कैटेगरीज के फंड को चूज कर लें। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी आप एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो को प्लान कर रहे हैं जिसमें आपका मिड कैप और स्मॉलर कैप का अच्छा एक्सपोजर होगा, तो आप हमेशा
एक लंबे टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्टिंग करिए, जैसे 8 साल, 10 साल या उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करिए। अगर आपका छोटा टाइम होराइजन है तो आप फ्लेक्सी कैप में या फिर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करिए। परफॉर्मेंस फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप फंड्स। आइए अब हम देखते हैं मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप की कंपैरेटिव एनालिसिस और इनका परफॉर्मेंस इनके बेंचमार्क के हिसाब से कैसा रहा। इस चार्ट में निफ्टी 500 मल्टी कैप टीआरआई, जिसमें 50% लार्ज कैप और 25% मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है, को लाइट ब्लू कलर से और S&P BSE 500 टीआरआई को डार्क ब्लू कलर से प्लॉट किया गया है। आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से मल्टी कैप फंड्स ने 90% टाइम अपने बेंचमार्क BSE 500 को बीट कर दिया है। मल्टी कैप वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप के इस चार्ट में आप मल्टी कैप कैटेगरी को निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कंपेयर किया गया है। 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के टाइम होराइजन में तो आप देख सकते हैं कि सभी टाइम फ्रेम में मल्टी कैप ने एट पार परफॉर्म किया है। और इस चार्ट में हमने मल्टी कैप को फ्लेक्सी कैप से कंपेयर किया तो हम देख सकते हैं कि मल्टी कैप ने फ्लेक्सी कैप फंड्स को ब्रॉड बेस्ड रैलीज में बीट कर दिया है और 6 महीने से लेकर 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल में भी मल्टी कैप ने फ्लेक्सी कैप को आउट परफॉर्म कर दिया है, क्योंकि मल्टी कैप में मिड कैप और स्मॉल कैप का बहुत बड़ा एक्सपोजर है जो कि 50% से ज्यादा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मल्टी कैप इज द क्लियर विनर। बेस्ट मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स टू इन्वेस्ट। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में सबसे बेहतरीन फंड इन्वेस्ट करने के लिए है पराग परिख फ्लेक्सी कैप फंड। आप देख सकते हैं कि पराग परिख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई अपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एवरेज फंड्स को 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के सभी टाइम फ्रेम्स में इजीली बीट कर दिया है। मल्टी कैप कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो 2 सबसे बेहतरीन फंड्स हैं, तो पहला है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और दूसरा है क्वांट एक्टिव फंड। इस इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मल्टी कैप फंड्स के कंपैरिजन में निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप और क्वांट एक्टिव फंड पिछले 7 सालों में बेस्ट परफॉर्मिंग मल्टी कैप फंड्स हैं। दोनों ही फंड्स ने अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई को सक्सेसफुली आउट परफॉर्म किया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपका मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।